अरसलान इसका नाम है, 21 साल इसकी उम्र है और इसको मोहब्बत होती है 7 बच्चों की माँ जिसकी उम्र है तकरीबन 50 साल। ठीक है, हैरानगी की बात यह है कि इस खातून को भी मोहब्बत हो गई है अरसलान से। मोहब्बत होने के बाद इन दोनों के आपस में जो भी रिलेशन था वो हर तरह का रिलेशन था, उस रिलेशन में हर चीज थी। ठीक है, ये खातून 7 बच्चों की माँ है, इनकी 3 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं, 5 बच्चे शादीशुदा हैं और जो बेटे हैं वो बेटे इस अरसलान की उम्र के हैं। ठीक है, अशरफ इनके शोहर का नाम है। अब इस खातून का ताल्लुक शुरू में बना, ऐसा बना कि मुलाकातें भी चलती रही, मिलते जुलते रहे एक दूसरे से, वो फिजिकल रिलेशन रहा, सब कुछ रहा। उसके बाद ये खातून जो है उसने कदम पीछे को कर लिए, पता नहीं अकल आ गई, पता नहीं क्या चीज का, किस चीज का ख्याल आ गया। खातून ने अरसलान से हर तरह का ताल्लुक खत्म। जिस नंबर से अरसलान ने कॉल करनी है खातून ने ब्लॉक, जिस तरीके से भी, जहां तक से वो जिस तरीके से वो इस खातून तक पहुंच सकता था वो तमाम रास्ते बंद। अरसलान से नहीं मिलना, अरसलान खातून फैसला कर चुकी थी, अब अरसलान से नहीं रहा जा रहा था। वो कहता है ये मेरे से इसने पहले मुलाकातें की, मिलती रही है, आती रही है, अब ये मेरे साथ ड्रामे कर रही है। वो कहता है मुझे इसकी आदत हो चुकी थी, आदी हो चुका था मैं इसका, मैं नहीं रह सकता था इसके बगैर। है तो बहुत शर्मिंदगी की बात, क्या कह सकते हैं। अब वो इसको आखिरी जो वॉइस मैसेज है अरसलान का, इस टाइम सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, अरसलान ने आखिरी मैसेज किया कि तू मैनू नहीं मिलना, तू हुन देख मैं तेरे नाल की करदा। कहता है कि तू मैनू नहीं मिलना, तू हुन देख मैं की करना। अब इन दोनों की कुछ वीडियोस और तस्वीरें थी जो कि उस टाइम पर ली हुई थी आपस में, जो भी वो एक नाजुक लम्हात की थी। वो कहता है वो मैं सारी वीडियोस तस्वीरें सोशल मीडिया ते मैं पा देनी आने, तू देख मैं तेरे नाल की करदा। एक बारी मेरा फोन ते चुक, मैं तेनू किराया देना, मैनू आकर मिलते सही। ये खातून इग्नोर करती है, ब्लॉक कर देती है, कहती है इसकी ये क्या ही कर लेगा, कल का बच्चा मेरा क्या ही कर लेगा, ये एक सोच होगी यकीनन उसकी। वो इस खातून को, ये घर से निकलती है, वो इस खातून को अगवा करता है और अगवा कर कर इसको ले जाता है अपने डेरे वाली साइड पर ले जाता है, दूर ले जाता है, वहां पर इसको कमरे में रखता है। पहले तो अपनी जो भी इतने दिनों से उसका वो एक था ना सर पर गुबार चढ़ा हुआ, पहले तो वो उतारता है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसके साथ जो भी उसने मुलाकात करनी थी वो करता है। उसके बाद इसको कहता है क्यों तू मेरे नाल लंच कीता। अच्छा, कहता है तेरा बनता था मेरे साथ ये करना, मैं तेरा आदी हो चुकी है, तू मैनू क्यों छाड़ रही है। अच्छा, खातून वहां पर खामोश है। अच्छा, उसको नहीं पता ये किस हद तक जा सकता है। जवान खून जो है ना वो वाकई में किसी भी हद तक जा सकता है। वो तो अपनी उम्र का टाइम वो गुजार चुकी थी। अब ये तो नहीं कि आप एक जवान लड़के की जिंदगी के साथ खेलो, उसके बाद आप साइड पर हो जाओ कि भाई अब मुझे अकल आ गई है कि मेरे तो बच्चे इसकी उम्र के हैं। उसके बाद इन दोनों की तल्ख कलामी शुरू होती है। वो कहता है कि तेरी ऐसी की तैसी, तू कैसे नहीं मेरी बात का जवाब देती। वो तल्ख कलामी इतनी बढ़ती है, वो इसका गला दबाता है, इसको मार देता है, वहीं पर गड़ा खोदता है, इस खातून को उसमें फेंकता है, ऊपर से मिट्टी डालकर बिल्कुल हमवार। इस खातून का शोहर है अशरफ। बदकिस्मती ये है कि इसको पता है शोहर को कि मेरी बीवी के ताल्लुकात थे इसके साथ। वो सीधा उधर आता है, जब बीवी गुम होती है ना, लापता होती है, वो सीधा उधर आता है। वो कहता है यार तुहाडे कोल हैगी है, तुसी मैनू देओ विचों मसला मुकाओ। वो कहता हमारे पास आई नहीं। वो गांव के कुछ समझदार लोग आते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर तो आई नहीं है, इधर तो है ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं उसको। वो कहता है यार आई थी, इधर ही हैगी है, एनू पूछो इहदे कोल हैगी है, एने धमकियां लाइया ने इहदे कोल। उसने कहा मेरे पास नहीं है। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है नहीं है। वो कहता है इन्हें परवीन नाम है, कहता है परवीन दे नाल इन्हें कुछ कर दिता है, मैनू लग रहा है इन्हें कुछ कर दिता है परवीन दे नाल। वो कहता है नहीं है, मेरे पास नहीं है। वो बेचारा अशरफ शोहर जो है वो सीधा थाने जाता है, FIR करवाता है। वो कहता है पुलिस को कि इसको पकड़े, इसके पास है मेरी बीवी। पुलिस अरसलान को पकड़ लेती है। अरसलान को पकड़ती है तो वो पुलिस पूछती है कि भाई क्या। कहता मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरी मोहब्बत थी। पुलिस ने कहा तेरी माँ की उम्र की थी। उसने कहा तो क्या हुआ, मोहब्बत उम्र तो नहीं देखती। उसने कहा मेरी मोहब्बत थी, मैं मिलना चाहता था, मुझे आदत हो गई थी, अब मुझे मिलती नहीं थी, मुझे गुस्सा आता था। एंड तक मैं इसको कहता रहा मुझे मिल, नहीं तो मैं तेरी तस्वीरें और वीडियो वायरल कर दूंगा। इसको तब भी असर नहीं हुआ। मेरा हर नंबर ब्लॉक करती थी, मैं कितने नंबर लेता, हर नंबर ब्लॉक करती थी। फिर मैंने इसके साथ यही करना था, मैंने इसको उठाया, पुलिस ने कहा निशानदेही करवाओ। वो लेकर जाता है वहां पर, जिस दोस्त के साथ मिलकर मारता है, जिस दोस्त के साथ मिलकर दफनाता है, वो जगह दिखाता है, दोस्त को पकड़वाता है। मोहब्बत पड़ी हुई है। वो कहते हैं ना ए पई जे मोहब्बत, तो ये पड़ी थी मोहब्बत एक गड़े के अंदर, मिट्टी खोद के मोहब्बत उसके अंदर दफना दी।
میں اشرف کے بارے میں سوچ کے ہنس رہا کہ اشرف کیا سوچتا ہوگا. 7 بچے اس عورت کو پیدا کرا دیے, تب بھی اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. 20-21 سال کا لڑکا پکڑا, جبکہ اس کے برابر کے, اس کے لڑکے کے برابر کے اس کے خود کے بچے ہیں. 4 بچوں کی شادی کر چکے اس مرد کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی بیچارے کے اشرف کے. کیا سوچتا ہوگا کہ بھائی دیکھ تو لے اس کو. واقعی بھائی ذلیل کرانے میں عورت نمبر 1 پر ہے. دنیا سماج میں سب سے بڑی ضلالت کرانے میں عورت کا نمبر جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آتا ہے. پورے پریوار کو, بھائی کو, باپ کو, ماں کو, خاندان کو, رشتہ داروں کو, ان سب کو ذلیل کرانے میں نمبر 1 عورت. خیال رکھو بھیا, معاننات اتنی عمروں میں بھی.